हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त। एक बार सभी 5 मिनट नहीं, केवल 2 मिनट में आज आप लोगों को दूंगा अपने मन की बात कहने के। मैथ को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है? मैथ को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है? एक बार अपने मन की बात मुझे थोड़ा सा समझाइए, मुझे लगे। और मैं आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट हो चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो। आपका हर एक कमेंट जो होगा वो सर आंखों पर होगा। हाँ, आपका हर एक कमेंट जो होगा वो सर आंखों पर होगा मेरे भाई। चलिए, एक बार मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया, कमेंट्स पढ़वाना भाई, है ना। जब आए कमेंट्स आने लगे, कमेंट्स पढ़वाना। 2 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मुझे बताइए, टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन क्यों नहीं कराए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए भाई, कमेंट्स पढ़वा दो यार, धीरे धीरे कमेंट्स पढ़वा दो मेरे भाई। हाँ, CI एंड SI। बहुत बढ़िया। चलिए, ऊपर 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 ऊपर। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, जो मैंने निष्कर्ष निकाला, अभी आपके कमेंट्स देख के मैंने एक निष्कर्ष निकाला। दो तरीके के बच्चे क्लास के अंदर मौजूद हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव बच्चे जो हैं वो 95% बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और 5% भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ वो नेगेटिव है। ये नेगेटिव बच्चे वो बच्चे हैं जिनका मैथ्स जो है वो कमज़ोर है, जिनका मैथ्स जो है वो कमज़ोर है। और इन्होंने अपना पूरा टाइम जो है वो इस बात पे निकाल दिया जी हमारा मैथ्स वीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की इन्होंने। इन्हों की नज़रों में मेरे प्यारे दोस्त, मतलब अब ये मानते होंगे कि अब कोई और टीचर आएगा, उससे हम पढ़ेंगे, उससे हम बहुत शानदार कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना ये गलत, ये मेरा मानना ये है कि अगर आप यहां नहीं सीख पाए, क्योंकि यहां मेरे पास जो था वो बहुत समय था, मैंने बहुत शांति से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर आप यहां नहीं समझ पाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत का विषय है, फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये रियलिटी बता रहा हूं। पढ़ना वहीं चाहिए जहां चीजें हम लोगों के बहुत बेहतर समझ में आती हूं। ये पूरी तरीके से एग्री है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये वाला बच्चा, आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर आप दिल्ली पुलिस का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो अर्थमेटिक में आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, जिस एग्जाम में बैठो उसके क्वेश्चंस को लाके मुझे दिखा देना कि भाई साहब, हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इसके बदले में मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? इसके बदले में मुझे आप लोगों से प्रैक्टिस चाहिए मेरे भाई। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि मैं आपके सर के ऊपर से घुमा दूंगा, सारा कुछ आपके दिमाग में चला जाएगा। आपको मेरे प्यारे दोस्त टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा। आपको मेरे प्यारे दोस्त टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट लगाने होंगे। आपको मेरे प्यारे दोस्त, हाँ हाँ, आपको मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके चीजें जो है वो बहुत अच्छे से होंगी। इन लोगों को भी कोशिश करूंगा कि जब एग्जाम में ये लोग बैठें तो ये भी बहुत अच्छा कर पाए। बस मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से डालिए। बाकी सच बताऊं तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और आपने मेरे ऊपर छोड़ा भी हुआ है। रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो मेरे भाई पॉजिटिव आएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन, कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों के दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि SI और CI की पिक्चर
कैसे CI निकालते हैं, कैसे हम लोग SI निकालते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, कभी भी किसी भी पॉइंट पे रटना मत चीजों को। जहां रटना स्टार्ट कर दिया वहां चीजें दिमाग से बाहर हो जाएंगी। CI मतलब ब्याज पर भी ब्याज होता है, SI मतलब केवल मूलधन पे लगने वाला ब्याज SI होता है मेरे भाई। ठीक है। एक धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज जो है वो 315 रुपए है। कौन सा ब्याज दिया हुआ है? आप कहेंगे साधारण ब्याज 315 रुपए दिया हुआ है। आगे बढ़िएगा। उसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मैं बस एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का 4% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी यहां हम सक्सेसिव लगा देंगे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। यानी कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 4% के हिसाब से वो 8.16% हो जाएगा। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 4% के हिसाब से मेरे भाई वो कितना हो जाएगा? वो 8.16% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है 3% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज। 1 साल का 3% है तो 3 साल का 9% हो जाएगा साधारण ब्याज। उसने कितना दिया है? 315 दिया है। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बता देंगे 1% की वैल्यू इतनी आएगी। तो 100% की वैल्यू ही मूलधन होती है। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी मूलधन कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं मूलधन जो है वो 3500 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे मूलधन जो है वो 3500 रुपए मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। उसने कहा है इसी मूलधन पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी वो आपसे 8.16% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 100% की वैल्यू ये है तो ये हमारा मूलधन है, और अगर मूलधन ये है तो मेरे भाई आपसे 8.16% पूछना चाह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए। 5 से काटिए 7 बार कटेगा, 5 से काटिए 20 बार कटेगा। 4 से काटिए 2 से काटिए 2 चौक 8, 0 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा। 7 चौक 28, 2856 आ जाएगा मेरे भाई। और नीचे एक जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 285.6 आ जाएगा। 285.6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बातें बेटा रोहित? वो सारी चीजें हो जाएंगी। अगर कोई टाइप छूट भी गया है तो यार हो जाएगा वो। पहली बात तो मैंने कोई छोड़ा नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो फिर मैं एक बार देख लूंगा, हम लोग कवर कर लेंगे उसे। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक धनराशि पर 3% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज जो है 315 है। तो अगर 1 साल का साधारण ब्याज 3% है तो 3 साल का 9% हो जाएगा। 9% की वैल्यू 315 दी है। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी हम लोग। अगर 9% की वैल्यू इतनी दी है ना, अगर 9% की वैल्यू 315 दी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो 8.16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि वो 8.16% की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपने कहा पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दी मैंने। 9 तिया 27 होगा, 9 पंजे 45 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। 4 से काटेंगे मेरे भाई 4 दूनी 8, 0 4 चौक 16 होगा, 4 पंजे 20 होगा। और यहाँ से देखेंगे 1456 आ जाएगा। और 1456 नहीं आएगा, 1428, 7 चौक 28 आएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। 1428 आ जाएगा और 5 से डिवाइड करना होगा। तो जवाब जो है वो 285.6 आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, 3% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज दिया था, यानी 9% की वैल्यू दी थी। 1 साल की 3% तो 3 साल की 9%, 9% की वैल्यू दी है।
उसने पूछा है 4% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी वो 8.16% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 11,495 हो जाती है। 9500 रुपए की राशि जो है, 9500 रुपए की राशि जो है वो कितनी बन जाती है? 11,495 बन जाती है। कितने वर्ष में? तो आप कहेंगे 2 वर्ष में। 9500 की राशि क्या हो जाती है? 9500 की राशि जो है वो 11,495 हो जाती है। कितने वर्ष में? तो आप कहेंगे 2 वर्ष में। उसी अवधि में उसी राशि पर दुगनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहला हम लोगों का टारगेट है कि साधारण ब्याज निकालनी होगी कि साधारण ब्याज यहां कितनी लग रही थी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां कितनी थी, वो हमें निकालनी हो। अच्छा एक बात बताइए, मुझे प्रिंसिपल भी दिया है, मुझे अमाउंट भी दिया है, समय 2 वर्ष दिया है। कैसे निकालते हैं रेट? कैसे निकालते हैं रेट मेरे भाई? फटाफट मुझे बताओ, रेट कैसे निकालते हैं हम लोग? रेट कैसे निकालते हैं? आंसर गलत आ रहा है क्या उससे? 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे, ठीक तो है, सही तो है भैया। रेट कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनिए, जब 2 साल का क्वेश्चन होता है रेशो निकालते हैं। 19 पंजे 95, 500 हो जाएगा। 19 सिक्का 114, 0, 19 पंजे 95। 5 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 121 बार कटेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 साल का है तो हम क्या इसका अंडर रूट निकाल देंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल देंगे। यानी 1 साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। तो मेरे भाई ब्याज कितना लगेगा? 1। किस पर लगेगा? 10 पर लगेगा। तो 100 पर कितना? क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बता पाओगे? 10% हो जाएगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन मैंने कराए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा उसी अवधि में, यानी 2 साल में उसी राशि पर, उसी राशि पर मतलब कौन सी राशि पर? 9500 की राशि पर दुगनी ब्याज दर से। पहले ब्याज दर 10% थी, अब ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। पी आर टी समय कितना है? 2। पी आर टी बटे 100। क्या वो आपसे साधारण ब्याज पूछना चाह रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 95 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 190, 3800 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3800 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बार बार आपको एक चीज बताता हुआ आ रहा हूं कि जब भी आप लोगों से रेट निकलवाने के लिए कहे तो मेरे प्यारे दोस्त रेट के लिए आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों होने चाहिए। सबसे पहले आप इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाइए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो वर्गमूल निकाल दीजिए, 3 साल का क्वेश्चन है तो घनमूल निकाल दीजिए, 4 साल का क्वेश्चन है तो पावर 1/4 निकाल दीजिए। जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो वो 10% आ गया। उसने कहा है इसी राशि पर, इसी राशि पर दुगनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी पहले यहां 10% थी तो 20% के हिसाब से इसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज मतलब पीआरटी बटे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, बातें क्लियर हुई? दोनों क्वेश्चन क्लियर? तो आप कहेंगे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आइए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़िएगा आराम से। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। मतलब समान मूलधन, प्रिंसिपल जो है वो सेम है। जितना प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है उतना ही प्रिंसिपल जो है वो साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज योजना में 2 वर्षों के पश्चात क्रमशः 3360 तथा 2800 ब्याज प्राप्त होता है।
यदि ब्याज दर 40% है तो मूलधन क्या है? जब आपको सीआई भी दिया हो, एसआई भी दिया हो, प्रिंसिपल जो है वो आप लोगों से पूछा गया हो, रेट भी दी गई हो, तो क्या आप सीआई और एसआई के अंतर का फॉर्मूला लगा सकते हैं? आपने कहा कि जब क्वेश्चन 2 साल का होता है तो सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला कल ही आपने बताया था कि सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। हो गया। सीआई कितना था? 3360 था। एसआई कितना है? 2800 है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 560 आ जाएगा। प्रिंसिपल हम लोगों को निकालना है। रेट कितना दे रखा है? 40%। 40 का स्क्वायर 1600 होगा। 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 बार लिखना होगा। यही फॉर्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है। सीआई भी मेरे पास है, एसआई भी मेरे पास है, मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं, डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं मेरे भाई। आपने कहा 2 0 से 2 0 कट गई। यहां से देखेंगे 16 चौका 64 नहीं कटेगा। 8 दूनी 16 होते हैं, 8 सत्ते 56 होते हैं। 2 से काटेंगे 35 बार कट जाएगा, और 35 की गुणा 100 में होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3500 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा? किस्त के क्वेश्चन इसके जस्ट बाद कराऊंगा, है ना। दोनों टाइप की किस्त, साधारण ब्याज की भी किस्त और चक्रवृद्धि ब्याज की भी किस्त, दोनों टाइप की किस्त जो है वो एक साथ कराऊंगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? आपने कहा जी क्लियर है। आइएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा। वैल्यूज बड़ी जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप यकीन करिएगा कि बहुत शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 58वें क्वेश्चन में अगर मिक्स धन पूछा जाए तो 58वें क्वेश्चन में मिक्स धन पूछा जाए तो साधारण ब्याज ये है, मिश्र धन पूछा जाए तो मिश्र धन निकाल देना, ब्याज ये निकाल दिया, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। तो जी आपने कोई सॉल्यूशन नहीं बताया। 15 नवंबर 2023 शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। भाई यार क्या पूछते हो? पूछो तो सही, पूरा लिखो। मुझे क्या पता कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अब मुझे क्या पता होगा कि 15 नवंबर 2023 शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन भेजो मेरे पास डायरेक्ट, अब मैं उसे ढूंढता थोड़ी ना घूमूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। रेट 40 थी, बिल्कुल थी। 40 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1600 नहीं आएगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 60। एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 2916 डबल जीरो हो जाती है, यानी 2 साल में 2 ईयर्स में 2916 डबल जीरो हो जाती है, और 3 साल में यानी इसके बाद 1 साल और है, इस 1 साल में 3,14,928 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष के लिए समान दर पर 40,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? 40,000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो क्या पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी? अगर मुझे ये पता लग जाए, यहां 1 साल का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो रेट कितना लगेगा? इसमें से इसे घटाइए। 8 में से 0 गया 8, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, यहाँ 4, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, यहाँ 14, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, गड़बड़ हो गई भाई। देखिए 8 में से 0 गया 8 बचेगा, 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा। यहाँ देखिए 14, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। क्या यही आएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे यही आएगा। अब यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। 8 2 6 3 9, 3 और 6 3 9, 3 और 1 4, 29 और 1, हाँ ठीक है। ये ब्याज जो है ये किस पर लगा होगा? तो आप कहेंगे 2916 डबल जीरो पर लगा होगा। तो 100 पर कितना? यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ जाएगी। एक बार आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई कि 2 साल में कोई राशि इतनी हो रही थी, 3 साल में इतनी हो रही है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इस 1 साल में लगने वाला ब्याज जो होगा वो इतना होगा? कैसे पता चला? इसमें से इसको घटा दिया।
ब्याज किस पर लगा होगा, तो आपने कहा 2,91,600 पर लगा होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा। यहां से मेरे प्यारे दोस्त आप लोग ब्याज की दर निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी। देखिए बेटा, ये 14 नहीं है यार, आप समझते क्यों नहीं यार, इतने तो नादान नहीं हो जितने नादान बनने की कोशिश करते हो। अब आप ये चाहते हो मैं यहाँ 2 वर्ष लिखूं, यहाँ 1 वर्ष लिखूं, है ये चाहते हो आप लोग। अब तो नहीं कहोगे 14, ठीक है। पहले क्वेश्चन में तो नहीं किया था राहुल। मेरे भाई आज 7वीं क्लास है, और जब मैं कुछ बातें बोलता हूं तो आप लोग कहते हैं कि सर आप गुस्सा बहुत जल्दी होते हो। आपका सवाल है जी यहाँ आपने माइनस क्यों किया है, और पहले वाले क्वेश्चन में आपने माइनस क्यों नहीं किया था। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस क्यों नहीं किया था, यहाँ रेशो क्यों निकाला था, अंडर रूट क्यों निकाला था। बिल्कुल यही क्वेश्चन मुझसे तीसरी चौथी क्लास में पूछा गया था, और मैंने 5-6 बार इस बात को रिपीट किया था कि अगर क्वेश्चन 1 साल से ज्यादा वर्ष का दिया हुआ है तो जितने वर्ष का दिया हुआ है उतना उसका मूल निकाल देंगे। अगर 2 वर्ष का है तो वर्गमूल निकाल देंगे, 3 वर्ष का है तो घनमूल निकाल देंगे, 4 वर्ष का है तो 1/4 निकाल देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन 1 साल का है जैसे यहां दिया हुआ है, तो 1 साल में हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती। राशि इतनी थी, इस 1 साल में इतनी बन गई, कितना ब्याज लगा तो इसमें से डायरेक्ट इसे घटा दो, आपके सामने ब्याज आ जाएगा। 5 रुपए थी, 1 साल बाद 8 हो गई, तो ब्याज कितना लगा आप कह दोगे 3 रुपए ब्याज लगा। बच्चा बच्चा भी इस बात को बता देगा, ठीक है। अब यहां से मुझे बताइए कितनी बार कटेगा। 4×5 = 20 होगा, 4×8 = 32 होगा, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×7 = 28 होगा, 29, 4×2 = 8, 4×9 = 36 होगा, 9×6 = 54 होगा, 4 बचेगा, 9×4 = 36 होगा, 36, 9×8 = 72, 9×8 = 72, 9 × 9, 9×7 = 63 होगा, 9×2 = 18 होगा, 9×9 = 81, और 9 से काटेंगे 8 बार, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ जाएगी। आ जाएगी क्या। उसने पूछा है 40,000 रुपए पर 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। PRT/100, तो आपने कहा 8×2 = 16, 4×4 = 6400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6400 रुपये हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा, 6400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। देखिए मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चे। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि उधार ली। किस पर ली है, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज पर उधार ली है। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, आप एक जगह लिखिए कि अमित ने 25,000 रुपए लिए हैं साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर। भोला ने उतनी ही धनराशि ली है, 25,000 रुपए ली है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं कि साधारण ब्याज, इसने लिया है साधारण ब्याज पे पैसा, इसने लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा, और 2 वर्ष के बाद मुझे यह पता चलता है कि इसे 160 रुपए फालतू देने पड़े। क्या अगर मैं आपसे कहूं तो CI और SI का डिफरेंस उसने 160 दिया है। क्या अगर मैं आपसे यह कहूं कि CI और SI का डिफरेंस 160 दिया है। 58 में 11,495 क्या है, जब मूलधन अलग से निकालना पड़ेगा तो। बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है आपने, बढ़िया सवाल पूछा है। 9500 की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, जो राशि हो जाती है कुछ समय के बाद वो अमाउंट कहलाती है, वो मिश्रधन कहलाती है, और ये शुरुआत वाली राशि प्रिंसिपल कहलाती है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये पैसा SI पे दिया गया था, ये पैसा CI पे दिया गया था, और उसने कहा 2 साल के अंत में 160 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो
आपको नहीं लगता कि सीआई और एसआई का डिफरेंस 160 रुपए दिया है, दोनों ब्याजों का अंतर 160 रुपए दिया है। जब क्वेश्चन 2 साल का हो, सीआई एसआई का फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर। प्रिंसिपल कितना था, दोनों को 25,000 था। रेट हम लोगों को निकालनी है अपॉन 100 का स्क्वायर, अपॉन 100 का स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला लग जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 25,000 रुपये मैंने एसआई पे उधार लिया, 25,000 रुपये मैंने सीआई पे उधार लिया, और जो पैसा सीआई पे उधार लिया था उस पे मैंने 160 रुपये ज्यादा ब्याज दिया, तो इसका मतलब दोनों के ब्याज का डिफरेंस 160 है। क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है, इसलिए 160 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 1 2 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64 हो जाएगा। इधर क्या है, आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, 64 का वर्गमूल 8 होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 8% आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आराम से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए। साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज पे बात कर रहा हूं। एक राशि है, स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी 1 से 2 बन जाती है। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। साधारण ब्याज पर कोई राशि 1 से 2 बन जाती है 8 वर्ष में। और चक्रवृद्धि ब्याज पर यही राशि मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि हो तो वह राशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, यानी 1 से राशि 4 हो जाती है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में मेरे भाई। तो आपसे पूछना चाह रहा है प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दरों का अनुपात क्या है, यानी दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को निकालने हैं। अच्छा, मैंने साधारण ब्याज में रेट निकालना बताया था आपको, कैसे निकालेंगे भाई रेट, मुझे बताएंगे क्या रेट कैसे निकालेंगे। आपने कहा जी रेट निकालने का फॉर्मूला एसआई का फॉर्मूला पीआरटी बटे 100 होता है। अगर 1 रुपया राशि थी वो 2 बन गई है तो 1 रुपया ब्याज लगा होगा। प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपया। रेट हमें नहीं पता है, समय कितना है 8 वर्ष, और बटे में कितना है 100 है, यानी रेट जो यहां से आ जाएगा वो 100 बटे 8 आ जाएगा। या साधारण ब्याज की जो दर थी वो 100 बटे 8% थी, तो आपने कहा जी बिल्कुल 100 बटे 8% थी। जब सीआई का क्वेश्चन हो, प्रिंसिपल आप लोगों को दिया हो, अमाउंट आप लोगों को दिया हो, क्वेश्चन 2 वर्ष का हो, रेट निकालनी हो, तो मेरे भाई हम लोग अंडर रूट निकालते हैं। 1 का अंडर रूट 1 होगा, 4 का अंडर रूट 2 होगा। राशि देखोगे तो 1 से 2 बन रही है, 1 रुपया ब्याज किस पर, 1 पर, तो 100 पर कितना, यानी यहां जो ब्याज दर आएगी वो 100% आएगी। यहां जो ब्याज दर आएगी वो 100% आएगी। मेरे भाई इन दोनों का रेशो पूछा है। ऊपर वाली कितना है ब्याज दर, 100 बटे 8 है, नीचे वाली कितनी है 100 है, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा, 1 बटे 8 आ जाएगा। इनका रेशो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। 1 से राशि 2 बन रही थी 8 वर्ष में, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल दी। 1 से राशि 4 बन रही है 2 वर्ष में, सीआई का क्वेश्चन है, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल दी। और दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेरे भाई आपसे रेशो पूछा गया है, जो कि 1 बटे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, किशन ने 25,000 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। 25,000 रुपए की राशि है, इसको 2 भागों में निवेशित किया है। उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला। पहले भाग पर 11% साधारण ब्याज मिला। जो पहला भाग था
उस पर 11% साधारण ब्याज मिला, और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से मिला। जो दूसरा भाग था इस पे 10% के हिसाब से सीआई मिला। यदि 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज, 2 वर्ष के बाद उसे टोटल 5370 रुपये ब्याज मिला, 2 वर्ष के बाद उसे टोटल 5370 रुपये ब्याज मिला, तो साधारण ब्याज पर निवेशित की गई धनराशि कितनी है, यानी यहां निवेशित की गई धनराशि कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जब भी मेरे प्यारे दोस्त दो अलग अलग राशियों के बारे में जानकारी दी गई हो, दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिए गए हों, और आपसे ये पूछा हो इनसे हमें टोटल जो ब्याज है वो इतना मिल रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। ध्यान देना, मैं पहली राशि देख रहा हूं मेरे भाई, मैं पहली राशि पे बात कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना, अगर 1 साल का सीआई जो है वो 11% है, अगर 1 साल का सीआई जो है वो एसआई जो है वो 11% है, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। यानी जो राशि इस पर दी गई होगी उस पर 2 साल में मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 22% होगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं दूसरी बात करूं, 1 साल का सीआई जो है वो 10% है, तो 2 साल का सीआई सक्सेसिव लगा देंगे, 10 + 10 + 10 × 10/100, या 2 साल का सीआई 21% हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, दोनों से प्राप्त ब्याज कितना है, तो आपने कहा दोनों से प्राप्त ब्याज जो है वो 5370 है। कितने रुपए पर मिला है 5370, तो आप कहेंगे 25,000 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यहां से 2 साल की इक्विवेलेंट रेट आ जाएगी। तो आपने कहा जी 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 25 दूनी 50 होगा, 3 बचेगा, 25 एकम 25 होगा, 12 बचेगा, 120 हो गया, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। यानी यहां जो ब्याज मिलेगा टोटल दोनों को मिला के वो 21.48% मिलेगा। मिलेगा क्या बच्चे? अब यहां से ये प्रिंसिपल का रेशो आपके पास आ जाएगा। इसमें से इसे घटाइए, 0.52 बचेगा, है ना, और इसमें से इसे घटाइए 0.48 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 4 से काटोगे 12 बार, 4 से काटोगे 13 बार। यानी साधारण ब्याज पर जो राशि दी गई थी वो 12 रुपए दी गई थी, चक्रवृद्धि ब्याज पर जो राशि दी गई थी वो 13 रुपए दी गई थी। दोनों को मिला के 25 रुपए बांटे गए हैं, और उसने कहा है दोनों को मिला के 25,000 बांटे जाते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 1000 आ जाएगी। अगर 1 बराबर 1000 है तो 12 बराबर 12,000 होगा, और 13 बराबर 13,000 होगा। ये चीज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये गिवन चीजें थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं। आप यहां से क्वेश्चन में एलिगेशन लगाओगे, आप यहां से क्वेश्चन में एलिगेशन लगाओगे। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, जब भी टोटल राशि को एक से ज्यादा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो, एक पर ये % ब्याज मिलता हो, दूसरे पर ये % ब्याज मिलता हो, दोनों को मिलाकर इतना ब्याज मिलता हो, तो बताइए इस पर कितनी राशि दी गई या इस पर कितनी राशि दी गई। तो ऐसे केस में आप लोग जो है वो एलिगेशन लगा सकते हैं। मैं दोबारा से समझाता हूं एलिगेशन। 25,000 रुपए की राशि थी, इसका कुछ पार्ट एसआई पे दे दिया गया जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% थी, शेष पार्ट जो है वो सीआई पर दे दिया गया जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी। 2 साल में जो ब्याज मिला वो 5370 रुपए ब्याज मिला। क्योंकि दोनों का 2 साल का ब्याज दिया हुआ है, इसलिए 11% के हिसाब से 2 साल का एसआई जो है वो 22% हो जाएगा। 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई 21% हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हो जाएगा। दोनों को मिला के मेरे भाई 5370 रुपए ब्याज मिला है। किस पर मिला है? 25,000 रुपए पर मिला है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे दोनों से मिलने वाला ब्याज 21.48% हो जाएगा। इसमें से इसको घटाया ये आया, इसमें से इसको घटाया ये आया, यही प्रिंसिपल का रेशो होता है। यहां आपने 12 रुपए दिए, यहां आपने 13 रुपए दिए, दोनों को मिला के आपने 25 रुपए दिए,
उसने 25,000 बोले हैं, 1 बराबर 1000 आ गया तो 12 बराबर 12,000 होगा और 13 बराबर मेरे भाई 13,000 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? आगे बढ़े, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने कराया है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कराया है मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 वर्ष में एसआई 40 रुपए है और सीआई 80 रुपए है, तो दर और मूलधन क्या होगा? वैसे तो फर्जी क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं। 2 साल का एसआई कितना दिया हुआ है? 40 रुपए। 2 साल का ऊपर करना भाई। 2 साल का एसआई 40 रुपए और सीआई 80 रुपए है। क्या पूछ रहा है? मूलधन, हाँ। 2 साल का एसआई 40 रुपए है तो 1 साल का 20 रुपए होगा, दूसरे साल का भी 20 रुपए होगा। क्योंकि सीआई 80 रुपए दे रखा है तो 20 और 20 40 हो चुका है, इस पर लगने वाला ब्याज 40 रुपए होगा, तभी तो सीआई 80 रुपए बैठेगा। 40 रुपए ब्याज लगता है 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 200% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। 200% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अगर 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा दोगे, रेट आपके पास है तो प्रिंसिपल आपके सामने आ जाएगा, या फिर एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बटे 100 लगा दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से करके बता दीजिए बस मुझे कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितना आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। 10,000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 भागों में निवेश किया गया था। सारा कुछ समझाने के लिए एक एक पॉइंट लिख रहा हूं। 10,000 रुपए की राशि को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना भाई? आपको ये पार्ट नहीं लिखना है, पेपर में भी नहीं लिखना, अपने नोट्स में भी नहीं लिखना है, केवल समझना है। एक भाग पर 10% प्रतिवर्ष, यहां जो है वो 10% प्रतिवर्ष है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरे भाग पर 20% प्रतिवर्ष है मेरे भाई। 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित किया गया है, यानी दोनों पर ही सीआई है। ये भी सीआई पर दिया गया है हिस्सा, ये भी सीआई पर दिया गया है, 2 साल के लिए दिया गया है। ठीक है भैया, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से। हाँ देखिए, यदि 2 वर्षों के बाद परिपक्वता यानी समय पूरा होने पर प्राप्त कुल राशि 12,928 रुपए थी। अच्छा, उधार कितनी थी? 10,000। मिली कितनी है? 12,928। तो मेरे भाई ब्याज कितना मिला होगा? 2,928 रुपए ब्याज मिला होगा। 10,000 से बढ़कर राशि 2 साल में 12,928 हो गई, तो 2,928 रुपए ब्याज मिला होगा। किस पर मिला होगा? 10,000 पे मिला होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली होगी वो 29.28% मिली होगी। कितनी मिली होगी? 29.28% मिली होगी। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। 2 साल का 10% के हिसाब से ब्याज कितना होता है? 21%। 20% के हिसाब से 2 साल का सीआई कितना होता है? 44%। सक्सेसिव लगा देना। और 2 साल का मिला कितना है? 29.28%। अब यहां से मुझे बताइए डिफरेंस क्या आएगा? 8.28 आ जाएगा, और यहां से घटाएंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 72 आएगा, और 43 में से 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। 14.72 आ जाएगा, ये 8.28 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। आपने कहा जी 4 तिया 12 होते हैं, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 0 4 सत्ते 28 होगा। यानी कि 10% पर जो राशि दी गई थी 368 दी गई थी, 44% पर जो राशि दी गई थी वो 207 दी गई थी। दोनों को मिला के राशि कितनी दी गई है? 575 दी गई है। 3 और 2 5, 68 और 7 75। दोनों को मिला के राशि दी हुई है उसने 10,000। तो एक बराबर किसके आ जाएगा? 10,000 बटे 575 आ जाएगा। क्वेश्चन ने कितने का पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है 10% के ब्याज दर पर, यानी 368 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे भाई। 25 चौका 100, 2 जीरो आ गए, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 23 से कम 23 होगा, 23 छिक्का 138, 16 चौका 6400 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 6400 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है। पिछले में ये ब्याज दिया हुआ था, उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो हमने डायरेक्ट इस ब्याज की परसेंटेज बना ली थी। इस क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है, 2 वर्षों के बाद समय पूरा होने पर प्राप्त कुल राशि, टोटल राशि इतनी मिली है। इसमें से 10,000 मूलधन हो गया, तो ब्याज तो 2928 ही मिला होगा ना। अगर ब्याज 2928 मिला होगा, किस पर मिला होगा, इस 10,000 पर, तो 100 पर कितना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 29.28 हो जाएगी। दोनों साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 29.28 हो जाएगी। 10% के हिसाब से 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 21%, 20% के हिसाब से 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 44%, एक्चुअल में 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 29.28% है। इसमें से इसको घटाया ये आया, इसमें से इसको घटाया ये आया, 4 से काटा ये आया। मेरे हिसाब से टोटल राशि इतनी इन्वेस्ट की गई है, उसने 10,000 दिए, एक की वैल्यू इतनी है, तो 10% वाली राशि यानी 368 की आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मैं आप लोगों से कह रहा था, जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि जीडी में थोड़े से क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी दी गई है, मैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो है अब आने वाला हूं। पहले मैं उससे पहले एक बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मान लो मैंने P1 राशि का इन्वेस्टमेंट किया, मैंने किसी को P1 राशि उधार दी, एक व्यक्ति को P2 राशि उधार दी है, एक व्यक्ति को मैंने P3 राशि उधार दी है। ये अलग अलग राशि मैंने 3 व्यक्तियों को उधार दिए हैं बच्चे। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, 368 44% का नहीं था, 368 44% का नहीं था, 20% वाले का 44% बैठ रहा है, 10% वाले का 21% बैठ रहा है, तो इसी की वैल्यू 368 है, 10% वाले की वैल्यू 368 है, हमने 368 की ही वैल्यू निकाली। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ब्याज की दर जो है वो 10% है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो 1 साल में राशि बढ़ेगी, 10 से 11 हो जाएगी। 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर यही राशि 5 साल बाद पूछी जाए, तो 1 साल में 10 से 11, अगले साल फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, यानी 5 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं 11 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो अभी राशि P1 है, 1 साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 होती है, तो 12 साल में राशि इतनी हो जाएगी। यानी जितने गुना वो बोले उतने गुना, जितने समय में वो बोले उतने ही समय को आप पावर में लगा देंगे। ये बात क्लियर है? जैसे 10% के हिसाब से 1 साल में राशि कितनी हो जाती है, 10 से 11 हो जाती है, तो 19 साल में राशि कितनी हो जाएगी, क्या 19 साल में राशि इतनी हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% के हिसाब से ये राशि 1 साल में कितनी हो जाएगी, तो 10 से 11 बन जाएगी, तो 27 साल में कितनी हो जाएगी, क्या इसकी पावर 27 लिख देंगे? क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, क्या एक ये बात जो है वो आप लोगों के समझ में आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी ये बात हमारे समझ में आ चुकी है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, ये वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर क्वेश्चन नंबर 64 में, क्वेश्चन नंबर 64 में 2 साल स्क्वायर रूट है, नहीं निकलेगा, 2 साल के लिए निकालना है रेट। बेटा स्क्वायर रूट तब निकलता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ हो।
यहां अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं यार? चीजों को ना उलझाने की कोशिश कर रहे हो बस आप लोग। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो सक्सेसिव से 2 साल का निकाल दीजिए ना, काहे इतना परेशान होते हैं? आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए, समझने की कोशिश करना। जैसे ये 65वां क्वेश्चन है, 70 तक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, समझना। एक व्यक्ति कुल 12,050 रुपए को 2 भागों में निवेश करता है। टोटल राशि कितनी है? तो आप कहेंगे 12,050 रुपए। इसे 2 भागों में निवेश करता है। पहला भाग P1 मान लिया, दूसरा भाग मैंने P2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, यह साधारण ब्याज के 10% पर दिया जाता है। 2 वर्ष के लिए यानी 2 ईयर, ये वाई लिख रहा है भाई साहब 2 ईयर, कभी से 24 बताओ। और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से, इसको भी 10% के हिसाब से दिया जाता है 2 साल के लिए। लेकिन ये पैसा CI पर होता है और ये पैसा मेरे भाई SI पर होता है। उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर है, यानी दोनों से, हाँ, दोनों से मिलने वाली राशि जो है वो बराबर है, यानी दोनों का अमाउंट जो है वो बराबर दिया गया है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैंने कहा इसे P1 राशि मिली थी, इसे P2 राशि मिली थी, ठीक है। मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं तो क्या अमाउंट बराबर बोला हुआ है? अगर 1 साल का 10% है ब्याज तो SI 2 साल का 20% हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब यहां आप कंफ्यूज होंगे कि कहीं तो आप 20% लिख देते हो, कहीं 120% लिख देते हो। तो पहले ही मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूं, अगर उसने कहा होता मिलने वाला ब्याज बराबर है तो फिर मैं यहां 20% लिख रहा होता। अगर उसने ब्याज बराबर नहीं दिया है, उसने धनराशि बराबर दी है, तो 20% ब्याज में 100% मूलधन जोड़ना पड़ेगा, 120% मूलधन हो जाएगा। ठीक उसी तरह मेरे भाई 1 साल का 10% CI है तो 2 साल का 21% हो जाएगा, तो इसका मिश्रधन 121% हो जाएगा। दोनों अमाउंट बराबर दिए हुए हैं, दोनों अमाउंट जो है वो बराबर दिए हुए हैं। यहां से परसेंट उड़ गया, दोनों का रेशो कितना आएगा, राशि का रेशो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 120/121/120 आ जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों में बटने वाली राशि 241 हो जाएगी। उसने बाटी कितनी है? 12,050 बाटी है। एक पार्ट की वैल्यू 5, एक पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि कितनी है, यानी P2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 120 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 50 है तो 120 बराबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 6,000 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 6,000 हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? SI का क्वेश्चन है तो SI 1 साल का 10% है तो 2 साल का SI 20% हो जाएगा। लेकिन उसने SI नहीं बोला है, उसने अमाउंट बोला है, इसलिए अमाउंट 120% हो जाएगा। 1 साल का CI 10% है तो 2 साल का CI 21% हो जाएगा। सक्सेसिव से निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें 100% जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धनराशियों को बराबर कह रहा है, धनराशियों को बराबर कह रहा है। भाई साहब मूलधन का 120% ही तो अमाउंट होगा। जितना मूलधन आपने दिया है, मान लो इसे राशि कुछ भी मिली है, उसका 120% निकालेंगे तभी तो इसका अमाउंट आएगा। जितनी इसे राशि मिली है उसका 121% निकालेंगे तभी तो इसका अमाउंट आएगा, और दोनों के अमाउंट बराबर दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से दोनों में बटने वाली राशि, दोनों को जोड़ दीजिए 241। उसने दोनों में जो राशि बांटी है वो 12,050 बांटी है, तो 1 बराबर 50। तो CI की राशि कितनी है, यानी P2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, आंसर 6,000 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर SI बोलता तो 20% होता, अमाउंट बोलेगा तो 120 करना पड़ेगा। SI बोलता तो 20%, CI बोलता तो ब्याज बराबर कहता तो यहां 20 लेते, यहां 21 लेते।
अमाउंट बराबर कह रहा है तो यहां 120 लेंगे, यहां 121 लेंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन की तरफ आइए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? 55,800 रुपए का एक हिस्सा स्कीम ए में 2 साल के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। पहले लिखो, जब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी कि क्वेश्चन में करना क्या था। 55,800 को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा ए है, दूसरा हिस्सा बी है। इसमें ये 2 साल के लिए है भाई साहब, 2 साल के लिए है। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए है। 20% प्रतिवर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई दिया हुआ है। जो ए में 2 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, जो सालाना चक्रवृद्धि है, और शेष पैसा स्कीम बी में 4 साल के लिए। ये जो निवेश किया गया है 4 साल के लिए 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। ये साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। दोनों योजनाओं पर समान ब्याज मिला। यहां क्या बराबर दिया है? यहां ब्याज बराबर दिया है। अब ये मत कहना जी पिछले में 100 जोड़ा था, यहां 100 नहीं जोड़ रहे हो। यहां ब्याज बराबर दिया है तो इसमें ब्याज को ही बराबर लिखेंगे। आप मुझे बताइए, मैंने मान लिया कि यहां ए राशि दी गई है, ए मत मानिए, चाहे P1 मान लीजिए, चाहे ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ए राशि दी गई है 20% के हिसाब से 2 साल का सीआई जो हो जाएगा वो 44% हो जाएगा। 20 + 20 + 20 गुणा 20/100 ब्याज निकल के आ गया। बी राशि पर 20% के हिसाब से 4 साल का एसआई 80% हो जाएगा, 20 चौक 80। और मेरे भाई दोनों के ब्याज बराबर दिए हुए। यहां से अगर मैं आपसे A/B पूछूं तो आप 80/44 बता देंगे। 4 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 11 बार। मेरे हिसाब से दोनों में बटने वाली राशि 31 है। उसने दी हुई है 55,800। उसने दी हुई है मेरे भाई 55,800। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? फटाफट मुझे बताइए, एक बराबर किसके हो जाएगा? एक बराबर किसके हो जाएगा? तो एक बराबर 31 एकम 31 होगा। 14 बचेगा मेरे भाई, 14 नहीं 24, 248 हो जाएगा। 31 अट्ठे जो है 248 हो जाएगा। तो एक बराबर 1800 आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए में कितना निवेश किया था, यानी 20 बराबर पूछना चाह रहा है। एक बराबर 1800 तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 36,000 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 36,000 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त, और जवाब दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने के लिए, एक सुनील है एक कमल है, 1.5 साल के लिए पैसा लेते हैं, 1.5 ईयर के लिए पैसा लेते हैं। ये भी 1.5 ईयर के लिए पैसा लेता है। ठीक है, 40,000 का ऋण लिया प्रत्येक ने, ये भी 40,000 रुपए लेता है और ये भी 40,000 रुपए किसी साहूकार से लेता है। आगे बढ़ते हैं। सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, सुनील 11% साधारण ब्याज पर पैसा लेता है, और कमल से 10% सीआई पे पैसा लिया जाता है। लेकिन एक खास बात और है, अर्धवार्षिक पैसा देना होता है, यानी हाफ ईयरली पैसा देना होता है। हाफ ईयरली पैसा देना होता है, 6 महीने में ब्याज देना होता है मेरे भाई। दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया और ब्याज के रूप में कितनी अधिक राशि का भुगतान किया? सर वहां 44 कैसे आया? भैया जी 1 साल का ब्याज 20% है, तो 2 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे? 2 साल के ब्याज में मैंने हमेशा कहा है सक्सेसिव लगा देना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 और 20 40 और 4 44% ब्याज आपको देना पड़ेगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज का है क्वेश्चन तो। ठीक है, अच्छा यहां ब्याज कितना लगेगा आप मुझे बताइए। मूलधन कितना है? 40,000 है। रेट कितना है? 11 साल है। समय कितना है? 1.5 वर्ष है, यानी 3/2/100। PRT/100 यहां का ब्याज आ जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 200 बार कटेगा, 11 तिया 33 दूनी 6600। यहां जो ब्याज दिया जाएगा वो 6600 रुपये दिया जाएगा। यहां जो ब्याज दिया जाएगा वो 6600 रुपये दिया जाएगा। एसआई पर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पीआरटी बटे 100 लगा दिया। सब कुछ मुझे दिया हुआ था, वहां का मैंने ब्याज निकाल दिया। इस राशि ये जो सुनील ब्याज देगा ये 6600 रुपये का ब्याज देगा। अब मुझे बताइए ये कमल जो है ये कितने रुपए का ब्याज देगा? ये बिल्कुल शुरुआत का क्वेश्चन है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, 1.5 साल का। तो 1.5 साल में कितनी हाफ ईयरली होंगी? 3 हाफ ईयरली होंगी भाई। 6 महीने की 1 हाफ ईयरली होती है, तो 1.5 साल में 6 महीने की 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। और 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 331 होता है। अगर पूरे साल की दर 10% है तो 6 महीने की दर 5% हो जाएगी। और इसका 5% निकालेंगे तो 5% निकालेंगे 2000 हो जाएगा। फिर इसका 5% निकालेंगे 100 हो जाएगा। और इसका 5% निकालेंगे 5 हो जाएगा। यानी ये जो इन 1.5 साल में ब्याज देगा, ये जो इन 1.5 साल में ब्याज देगा, ये मेरे प्यारे दोस्त कितना ब्याज देगा? ये 6305 रुपये ब्याज देगा। कितना रुपए ब्याज देगा? 6305 रुपये ब्याज देगा। ये ब्याज 6600 देगा और ये ब्याज 6305 रुपये देगा। कौन सा ज्यादा दे रहा है? सुनील 295 रुपये ज्यादा दे रहा है। तो कमल ने 305 नहीं, कमल ने नहीं, सुनील ने 295 रुपये अधिक राशि का भुगतान किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोनों के ब्याज हम लोगों को निकाल लेने हैं। एक क्वेश्चन आप ये मान लीजिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ये मान लीजिए। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये 1.5 साल का क्वेश्चन है। 40,000 का 11% के हिसाब से एसआई निकालना है, 6600 आ गया। ये जो क्वेश्चन है 40,000 का 1.5 साल का सीआई निकालना है 10% के हिसाब से, लेकिन हाफ ईयरली है भाई। 3 साल क्यों लिया है गुड़िया? लास्ट में आके ऐसे पूछोगे फिर मतलब पता है बस क्या ही बोला जाए। 1.5 साल मतलब 18 महीने होते हैं और उसने कहा है हाफ ईयरली देना है ब्याज। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने पे ब्याज देना है। तो 18 महीने में कितनी बार ब्याज दोगी? थोड़ा सा बताना मुझे। 6 महीने के अंतराल पे 3 बार ही तो ब्याज दोगी। यानी 1.5 साल का मतलब 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। 6 महीने का 1 हाफ ईयर, अगले 6 महीने का दूसरा हाफ ईयर, अगले 6 महीने का तीसरा हाफ ईयर, तभी तो 18 महीने का 1.5 साल बैठेगा। और ये चीज मैं लाखों बार बता चुका हूं। 2000 कहां से आया बेटा? जब हम गोल्डन रेशियो लगा रहे होते हैं, 3 बार का क्वेश्चन है ये, 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन है, तो हम 3 बार का कोड लगा देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल की 10% है तो आधे साल की 5% हो जाएगी। जब हम मूलधन का 5%, 40,000 का 5% निकालेंगे 2000, 2000 का 5% निकालेंगे 100, 100 का 5% निकालेंगे ये टोटल आएगा मेरे भाई। बताइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की मेरे प्यारे दोस्त। नहीं होता है तो परसों तो 100% खत्म हो जाएगा, फिर किस्त बच जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्त। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।